Hello everyone. Today we have Siddharth sir on our show. उनके बारे में अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। उनके मुंह से हम उनके बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको आज का यहाँ पे? थैंक यू श्रेयस। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो काफी अंदर से एक्साइटमेंट भी है, टेंशन भी है, नर्वसनेस भी है। मतलब एक कॉम्बो है, आप बोल सकते हैं। आप पॉडकास्ट के लास्ट तक देख लेना, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। डोंट टेक टेंशन अबाउट बिल्कुल। दैट। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाऊंगा। इतने टाइम से तो आपको जानते हुए समझ में आ गया है। ओके, सो सर, अपने बारे में कुछ पब्लिक को बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड है ओके। आपका। बेसिकली मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में कोरबा अपना यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए फेमस है ये। बेसिकली यहाँ पे भारत एल्युमिनियम प्लांट, एनटीपीसी वगैरह है। और वहां पे मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है, अगर मेरा बैकग्राउंड रहेगा तो थोड़ा देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं देखते हुए आया हूँ और आज इस जगह पे पहुंचा हूँ। मतलब अगर मेरा स्टडी देखेंगे तो मैं बी फार्मेसी से किया हूँ, देन एमबीए किया हूँ मार्केटिंग पे। आफ्टरवर्ड्स मैंने मार्केटिंग जॉब भी किया, बिजनेस भी स्टार्ट किया। देन उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल लाइन में आया। आज 6 इयर्स से ऊपर हो गए हैं इस फाइनेंशियल लाइन में आके करते हुए। और धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे तो फाइनेंशियल लाइन में आना का मतलब क्या बोलते हैं, डिसीजन कहाँ से आया कि मुझे ये करना है? हैं। देखिए, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है। मेरे साथ लकली मेरे साथ मेरे लिए अच्छा चीज ये रहा कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, वही मेरे लिए मेंटर के तौर पे काम किए। उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प क्या है। मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट शुरू से था, जब कॉलेज पास आउट हुआ तभी से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ गया था। स्टॉक मार्केट से एक चीज का कनेक्शन बना कि स्टॉक्स पिकअप करता था, धीरे धीरे समझ में आता था। शुरुआत में लॉस भी कराया, अपना भी किया, लोगों का भी कराया। ऐसा नहीं है कि हर समय मैंने फायदा ही कमाया। लेकिन धीरे धीरे एक ग्रेजुअली फिर चीजें, फिर वहां से डेवलप हुआ आपका दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस। 2006 जब मैं कॉलेज में था, उस समय मैंने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया था। वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी कॉलेज टाइम में। अपने घर से नहीं बेची थी, बाहर से बेची थी। वो एक इंश्योरेंस को समझने के लिए काम आया। देन उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड में इंट्रोडक्शन हुआ। तो ग्रेजुअली एक ऐसे, मतलब एक फेस फेस वाइज एक डिसीजन लेते गए। और फिर वो डिसीजन में धीरे धीरे सेटल होते गए, तो आज उसी का फायदा मिल रहा है। ओके, मतलब आपकी मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड रहा है ना? डेफिनेटली। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और ये बताओ कि कितने साल से काम कर रहे हो इस फील्ड में, पूरा एक्सप्लेन करो। ओके। देखिए, स्टॉक मार्केट तो मैं 2007 से चालू कर दिया था, आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली। मेरे को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट आने लग गया था। और धीरे धीरे स्टॉक्स वगैरह डीमैट खोल के मैंने अपना खुद लेना चालू कर दिया था। घर में भी मेरे बोलने पे लेने लग गए थे। उस समय तो क्या नया नया था, इंटरेस्ट था, देख के एक होता है ना मोटिवेशन की, यार ये इतना कमा रहा है, हम भी कमा लेंगे। वो एक जो होता है मोटिवेशन। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में समझ में आया। फिर उसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटा एमबीए में। जब एक बिजनेस की एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा भला जॉब था। जॉब मैंने दो एमबीए पास आउट के बाद मैंने जॉब चालू किया नेस्ले में, एज अ न्यूट्रिशन ऑफिसर, भिलाई जोन में। मैं वहां कर रहा था। फिर उसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्ट आया कि मेरे को बिजनेस करना है। दोस्त की आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री थी, उसको देख के चाम आया कि मैं भी मेडिसिन का काम करूं। पापा डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन लाइन में आऊं, लेकिन मैं मेडिसिन लाइन में आया नहीं था। तो मेरे को भी वो चीज एक मन हुआ, मैंने वहां से चालू किया। ग्रेजुअली करते गया, लेकिन एक जो होता है ना, जो किक अंदर से जो किक है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। बार बार वो चीज मिस होती थी। कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे जो बार बार सोचने मजबूर करते थे। मैं 2018 तक उस चीज को, प्रोफेशन को कंटिन्यू किया। 2018 में मेरे को लगा कि मेरे को वो चीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो मिस आउट कर दे रहा हूँ जो मेरे को चाहिए। उससे पहले भी मेरे कुछ और एक्सपीरियंस रहे जॉब के, जैसे मैं ओयो में भी काम किया हूँ एज अ बुकिंग के लिए। मैं इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में भी एज अ ट्रेनर काम किया हुआ हूँ। तो अलग अलग जगह मैंने अलग अलग चीजें देखी, उस हिसाब से समझा क्या है क्या नहीं। ट्रैवलिंग बहुत की है इन सब की चीजों के चलते। और उस चलते बहुत लोगों से मिलना भी हुआ, जानना भी हुआ।
तो समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। फिर फाइनेंशियल लाइन में तो वैसे ही इंटरेस्ट आ ही रहा था, बिल्डअप होते जा रहा था इतने सालों में। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में गाइड किया, मेरे मेंटर ने मुझे गाइड किया क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए। फिर म्यूचुअल फंड में एक इंट्रोडक्शन चालू हुआ, और म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे एंट्री होने के बाद फिर इंश्योरेंस में फुल फ्लेजेड सेटलमेंट आया। फिर इंश्योरेंस में सेटलमेंट के बाद फिर लोन्स, एक ऐसा करते करते आज एक पूरा फाइनेंशियल स्पेस है जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। पहले वो मेरे लिए अनकंफर्टेबल था, आज मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। हाँ तो राइट, आपने एक अपना मतलब वो होता है कि सोचिए ट्राई करो और एट लास्ट जो तुम्हारी चीज होगी वो तुमको मिल जाएगी, वो आपको मिली, आपका फाइनेंस सेक्टर, हाँ है जी। ना? आज मतलब मैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं काफी कंफर्टेबल हूँ इसमें। जर्नी में मेरे फ्रेंड्स रहे, फैमिली रहे, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा मेरे सपोर्ट में रहे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। नाउ आई हैव सेकंड क्वेश्चन, इट इज लाइक कि आप इतने ये जो फाइनेंस के फील्ड है राइट, वो बहुत ज्यादा ही हम्म। कम्पिटिटिव है, ठीक है? और ठीक मतलब है। तो इस फील्ड में काम करते हुए पर डे अपने आप को मोटिवेटेड रखना, रोज उसी फील्ड में जाके उसी मैदान में उसी युद्ध क्षेत्र में जाके कूदना, ये कहाँ से हम्म। आती है हिम्मत? देखिए, मोटिवेशन अगर बेसिकली बोला जाए तो रिटर्न से आता है। जो हम्म। आपके इन्वेस्टर्स को अगर आपसे थ्रू रिटर्न मिल रहा है, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जब तक मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिलेगा, वो मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे। हम्म। और वो जुड़ते हैं, वो बताते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। जैसे कोई, किसी को कोई फंड में हेल्प मिल गई, उसको वहां पे अच्छा रिटर्न मिल गया, किसी को कोई स्टॉक में अपडेट मिल गया, वहां पे रिटर्न अच्छा मिल गया। तो उस तरह से एक मोटिवेशन के लिए तो मेन फैक्टर वही आता है कि मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनना चाहिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और पर्सनल कोई मतलब कि पर्सनल मोटिवेशन क्या है? पर्सनल मोटिवेशन तो ऑब्वियसली इनकम है। जितना अच्छा रिटर्न बनेगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टर और जुड़ेंगे, उतना इनकम बढ़ाएंगे, उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, उतना मेरे लिए इनकम आएगी। वो इनकम मोटिवेशन के तौर पे और ज्यादा काम करती है। ओके, मतलब पर्सनल इनकम मैटर करती है, क्या करती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे आप? देखिए, पर्सनल इनकम तो मैटर करती ही है, बिकॉज दोस्त, आज जो एक हम जिस फेस पे हैं या जहाँ पे हम खड़े हैं, वहां पे इनकम नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं है। आपको हम्म। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको जानने वाला नहीं है। हम्म। इनकम तो जरूरी है ही। साथ ही साथ आपका एक नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, एक प्रॉपर नेटवर्क रहेगा तो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। हम्म। अदरवाइज क्या है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है वो डिसीजन आपके लिए सही हो, लेकिन बाकी लोग के नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम्म। अगर उसके लिए एक नेटवर्क रहेगा, तो वो नेटवर्क आपको गाइड करता है, बताने के लिए रहता है। तो मैं लकीली हूँ कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरे को गाइडेंस मिलता है। जहां मैं गलत हो रहा होता हूँ, वो मेरे को वार्न करते हैं, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। तो ओके। उससे भी काफी अच्छा है। तो ये मेरे लिए तो मोटिवेशन ही है। ओके, राइट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मतलब अभी मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई है, अब ये है कि ये जो बिजनेस है ना, ये हम्म। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लाइक इट इन्वॉल्व सो मेनी एस्पेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, राइट? मतलब ये फाइनेंस का सेक्टर ना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कि पॉलिटिकली कंट्री में जो भी हो रहा है, ठीक है? हाँ तो हाँ। ये उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है, कहीं से कुछ भी किसी भी कंट्री ने कुछ भी बंद किया तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा होता है, राइट? ठीक तो बात है। अभी ये मुझे ये पूछना है कि इतना जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, उसमें भी आप कैसे काम करे ले रहे हो, कैसे मैनेज करते हो चीजें कि हमको अपने जो आपका जो सामने वाला कस्टमर आ रहा है उसको हम कैसे हेल्प करें, तो उस पे बताओगे? ओके। तो आपका एज देख क्या है उस पे? देखिए, मेरा क्या है, मैं एक्चुअली प्रॉपरली डिलीवरी ट्रेडिंग पे काम करता हूँ। मैं जनरली, मेरे कस्टमर्स हैं वो डीमैट मेरे अंदर जो खोल के वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं इंट्राडे पे काम नहीं करता हूँ, तो मेरे को क्या है, काफी अच्छा टाइम मिल जाता है कि मैं एक अपने सेकंड, दूसरे सर एस्पेक्ट पे सर भी सॉरी वर्कआउट टू कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी। टू हाँ। इंटरप्ट, इंट्राडे बता दो लोगों को, इंट्राडे क्या होता है? ओके। इंट्राडे बेसिकली जो सुबह का आप खरीदते हैं, शाम तक बेच देते हैं, या दोपहर तक बेच देते हैं। प्रॉफिट हुआ भी या लॉस हुआ, जैसा भी है, सेम डे बेचना रहता है। तो हम्म। मेरे क्या है, मोस्टली कस्टमर्स जो हैं वो डिलीवरी पे हैं। डिलीवरी मतलब आज आपने स्टॉक लिया और उसको जब प्रॉफिट आया तब बेचा। तो मेरे पास क्या है, वो एक टाइम मिल जाता है कि मैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे वर्कआउट कर लेता हूँ। हम्म। मेरे को बस मॉर्निंग में अपने कस्टमर्स को लाइन अप करना रहता है, जो भी मार्केट की न्यूज होती है
वो फॉरवर्ड करता हूँ कि ये मार्केट की न्यूज़ है, उससे उन लोग को डिसीजन लेने में हेल्प हो जाता है। और कुछ अगर किसी की कोई क्वेरीज़ है, सर्विस रिलेटेड क्वेरीज़ है, तो वहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ और वहाँ से फिर मेरा काम ईज़ी हो जाता है। फिर मैं उसके आगे अपने दूसरे जो एस्पेक्ट्स है, उसपे वर्कआउट करना चालू कर देता हूँ। जैसे एक मॉर्निंग में मेरा डेली का रूटीन है, मैं उठने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ, तो मैं अपना स्टेटस आगे का देखता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं पर्सनली एक-एक जन को व्हाट्सएप करूँ या सोशल मीडिया पे एक-एक पर्सनली डीएम करूँ, उससे बेटर है कि मैं एक कॉमन स्टेटस बना के डाल दूँ, जिससे लोगों को एक डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। हम्म। भाई क्या होता है कई बार आप अनजाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला परेशान सा हो जाता है, वो फिर ना अवॉइड करना चाहता है। हम्म। तो मैं क्या है, मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं खाली अपने स्टेटस वगैरह में पुट अप कर देता हूँ, क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद फिर जैसे उनके कॉल्स आते हैं, उनसे एक टाइम लेके मीट अप करके वहाँ पे उनकी क्वेरीज़ वगैरह हुआ या कुछ सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हुआ या उनको कोई फंड सजेस्ट करना हो, तो वो सब मैं बता देता हूँ। ओके। ओके। अब मुझे एक और मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है मेरा कि हुँ, जैसे आपने बोला कि जो मैं स्टेटस लगा देता हूँ, सो हाउ मेनी हाँ, प्लेटफॉर्म्स आर यू यूजिंग फॉर डूइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओके। इन आर यू यूजिंग टू प्रमोट योरसेल्फ और प्रमोट योर सर्विसेज? जैसे मैं जनरली फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप, यही 4 जगह स्टेटस प्रेफ़र करता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि जो रीच है वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे भी मैं वीडियोज़ वगैरह डालते रहता हूँ। उन वीडियोज़ के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं, जिनको अच्छे लगते हैं वीडियोज़, वो आगे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बारे में समझने की रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ये है। ओके। और सबसे ज्यादा फायदा आपको किस प्लेटफॉर्म से मिलता है? अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन मतलब बिज़नेस वाइज़ बोलेंगे तो व्हाट्सएप ऑब्वियसली, हम्म। और अगर नेटवर्किंग के बेसिस पे बोलेंगे तो ट्विटर, हाँ। जहाँ पे आप भी मिले मुझे। हाँ हाँ, ट्विटर इज फॉर दैट, राइट। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने क्योंकि कोई भी व्यक्ति को लाइक एनी हुँ, पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड नीड रिसोर्सेस टू वर्क प्रॉपरली और वर्क एफिशिएंटली, राइट? तो राइट। अभी आपको कैसे रिसोर्सेस कहाँ से मिले और आपने उनका यूज कैसे किया कि आप अपने करियर में सक्सीड हो सके टिल दिस पॉइंट? ओके। देखिए, रिसोर्सेज़ में तो अगर मैं सबसे अच्छी बात मेरे साथ एक ही रही कि मैं ना नई चीज़ें पढ़ने और जानने में उत्सुक रहता हूँ। मेरे को जैसे मेरी कंपनी की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो मैं उसको रेगुलरली अटेंड करता हूँ। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। हम लोग को इनसाइट्स मिलते हैं, क्या करना चाहिए, क्या आगे का डिसीज़न लेना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है। जो भी जर्नल्स रहते हैं, बिज़नेस मैगज़ीन्स रहती है, वो सब भी पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, न्यूज़ वगैरह वो सब करंट अफेयर्स। तो ये सब चीज़ से बहुत हेल्प हो जाती है। हम्म। बेसिकली देखिए, जितना आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, उतना बेसिकली आप डिसीजन ले पाएँगे। तब आपकी गट फीलिंग भी काम करेगी कि आप सही डिसीजन ले पा रहे हो। अगर हाँ अपडेशन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाओगे? हाँ, मतलब ये एक्चुअली होना चाहिए कि वी हैव टू बी अपडेटेड टिल द डेट और इवन टिल द टाइम, कि जैसे अगर वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन 5th में, सो वी नीड टू बी राइट, अपडेटेड टिल द 5th में कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल, दिस इज रियली अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, थिंग्स कैन चेंज इन द सेकेंड एंड द टाइम स्पैन श्योर, ऑफ सेकेंड्स, राइट? डेफिनिटली। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये रिसोर्स का प्रॉपर यूसेज का इम्पोर्टेंस लोगों को बताएंगे आप? देखिए, रिसोर्स हर एक सेगमेंट का एक अपना रिसोर्स होता है। मेरा ये मानना है और मैं ये पर्सनली बिलीव भी करता हूँ। हम्म। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करो। ऑब्वियसली वो आपको दिए किस लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ, मैं ये म्यूचुअल फंड का भी काम करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ। तो हमें हम्म। ट्रेनिंग जर्नल्स आते हैं, हमें ब्रोशर्स आते हैं। उन ब्रोशर्स को भी हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। यार जब हम खुद क्लियर रहेंगे तब तो हम आगे वाले को क्लियर कर पाएँगे, उसके डाउट्स क्लियर कर पाएँगे। अगर हम खुद ही क्लियर नहीं है तो कैसे बता पाएँगे? हम्म। हाँ, जहाँ मैं क्लियर नहीं रहता वहाँ मैं क्लियरली कस्टमर को बता देता हूँ, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके फिर बता पाऊँगा। हाँ, दिस ऐसा इज अ नहीं कि गुड मैं थिंग ज़बरदस्ती कि उसको हाँ हाँ फ़ोर्स। हाँ, हाँ, कि यहाँ पे काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं है उस फील्ड के बारे में, बट टू शो ऑफ दे विल बी लाइक कि नहीं मुझे पता है, तुम मेरे को दे दो, तुम मेरे को दे दो। दिस इज अ गुड थिंग दैट हाँ, यू डू लाइक दिस। हाँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना हो सके सही बताओ, ताकि कल के डेट में किसी का नुकसान ना हो। हम्म। ओके।
सो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपसे कि ये जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल जो पूरी फील्ड है, इसमें हाँ, गट फीलिंग मैटर करती है। बिल्कुल करती है। तो कैसे, मतलब अगर आपको कुछ करना हो इस फील्ड में, तो गट फीलिंग पे हम, गट फीलिंग के बेसिस पे हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें या क्या करें, बताओ। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक है, मुझे हम्म। उसको वो चीज बतानी है कि ये स्टॉक क्यों अच्छा है। तो मैं पहले उसका फंडामेंटल चेक करूंगा कि उसके फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं। कंपनी से जो मुझे इंसाइट्स आएंगे उसके बारे में उसको समझूंगा, उसको आगे बताऊंगा। फिर उससे रिलेटेड न्यूज देखूंगा। फिर हम्म। वो न्यूज की बदौलत और आगे उसके एनालिस्ट उसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो सारी चीजें देखूंगा। फिर ये सारी चीज जब एक हो जाता है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये सारा चीज एक स्टॉक के लिए अच्छा है, तो अब फिर वो गट फीलिंग अंदर से आती है कि हाँ मैं इसमें कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूँ कि ये हम्म। चीज आगे वाले को फायदा करेगा। सेम हम्म। अप्लाइज विद फंड ऑल्सो, सेम अप्लाइज विद इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो। हाँ। अगर मुझे कोई चीज में खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैं सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करूंगा? हाँ। हाँ। तो गट फीलिंग कहाँ से आएगा? हम्म। अब इसका ही एक सब क्वेश्चन है कि आपको पर्सनली इस चीज से फायदा हुआ है कभी, या कोई इंसिडेंट बताओ जहां आपने पर्सनली देखा हो कि यस दिस थिंग हैज पेड मी ऑफ, माय गट फीलिंग हैज पेड मी ऑफ, द डिसीजन दैट आई मेड वाज वर्थ इट। डेफिनेटली कुछ जगह पे ऐसे इन्वेस्टर्स रहे जो शुरू शुरू में मेरे साथ जुड़े, फिर बाद में वो लोग मेरे साथ काम नहीं किए, कि कुछ समय के लिए छोड़ गए थे कि क्योंकि उनको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, उनको लगा वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या दूसरे ज्यादा अच्छे से बताते हैं। लेकिन एट द एंड वो फिर वापस आए, क्योंकि उनका कहना था जो आपने स्ट्रेटेजीज दी थी, जो आपने चीजें बताई थी, वो ज्यादा फ्रूटफुल रही हमारे लिए। बट तो मतलब वो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि वो किस लिए गए थे, क्यों आए वापस, पूरा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप। दो दो चीजें होती है, देखिए। क्या होता है, एक होता है कि आप रिटर्न क्या कमिट कर रहे हैं, और दूसरा चीज होता है मार्केट से क्या रिटर्न आपको मिल रहा है। हाँ। राइट। ठीक है, अब जैसे फंड फंड हाउस की बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। तो क्या होता है, आज हम किसी को भी एक फंड समझाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सर आपको बैंक एफडी से या बैंक से इंटरेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। हम्म। हम उसको कोई हाइपोथेटिकल फिगर का भी नहीं बताते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल फिगर एक तो बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल की डेट में उसको अगर वो हाइपोथेटिकल फिगर अचीव नहीं होता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो जाती है, वो फिर वो बाहर हो जाता है उस चीज से। ट्रस्ट फैक्टर इज गॉन। डेफिनेटली। थर्ड, हर एक चीज की एक साइकिल होती है। ठीक है, चाहे आप स्टॉक मार्केट बोलो, चाहे आप फंड हाउस बोलो, चाहे आप इंश्योरेंस बोलो, हर एक चीज की साइकिल होती है। वो साइकिल एक टाइम के बाद रिपीट होती है, वो एक साइकिल डाउन भी जाती है, अप भी जाती है। तो हम्म। उस हिसाब से हमको एक समझना पड़ता है क्या है। जैसे कोई इन्वेस्टर्स को मैंने बताया कि सपोज सर अभी आप इस फंड में मत जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट की चाल जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है। तो आप एग्रेसिवली मत जाइए, आप डिफेंसिव रहिए। हम्म। डिफेंसिव रहने से आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है सेफ रहेगा। फिर आगे जैसे मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक हम्म। है। लेकिन दूसरा सामने वाले ने कहा कि बॉस अभी लगा दो पैसा, बढ़िया मार्केट है, अभी मार्केट इससे और ऊंचा जाएगा। बस वहीं पे इन्वेस्टर धोखा खाते हैं। हम्म। जब आप एक एग्रेसिव मार्केट में, एग्रेसिव जब जा रहा है मार्केट, तो जरूरी नहीं ना उसका पीक पॉइंट कहाँ पे हो जाए। ना मैं कोई एनालिस्ट हूँ बहुत बड़ा, ना सामने वाला कोई एनालिस्ट है कि वो एग्जिट बता दे रहा है हाँ ये पीक पॉइंट है। और जरूरी नहीं हर कोई पीक पॉइंट पे एग्जिट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, लालच एक बड़ी चीज होती है। जब आदमी कमाने लग जाता है ना, लालच आने लग जाता है, और वो लालच के चलते डिसीजन गलत होने लग जाते हैं। हाँ। ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों का बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। लाइक स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ पेशेंस। डेफिनेटली। सर जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, यू कैन लिस्ट डाउन द नेम्स, सो उनके साथ ऐसी कौन सी चीज वर्कआउट कर गई, लाइक अमेरिका में वॉरेन बफेट है ना, हम्म। और क्या बोलते हैं इंडिया में राकेश झुनझुनवाला थे, और ये सब इन लोगों के लिए क्या हम्म। ऐसी चीजें वर्कआउट कर गई कि दीज वर द ओजीज और द पर्सन हु इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसा उन्होंने क्या अलग किया था डेफ बाकियों से। देखिए, पर्सनली तो इन लोग किसी को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना इनके बारे में पढ़ा, जितना इनके बारे में समझा, एक ही चीज समझ में आई। ये लोग रिस्क भी लेना जानते हैं, और रिस्क के साथ उसको मतलब मिनिमाइज करना भी समझते हैं। हम्म। क्या जरूरी है क्या नहीं है इनको पता है, मतलब एक तरह से
ये अगर क्योंकि देखिए इनके साथ लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। आज क्या बोलते हैं, अगर जैसे कोई भी हम बड़े एनालिस्ट की बात करें, अगर वो कोई भी एक स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बोल रहा है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, तो उनको पता है कि उनको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। उनका एक गलत डिसीजन वो लाखों लोग को वो कर सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट नेगेटिव कर सकता है। तो वो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए वो लोग प्रॉपर केयरफुल रिसर्च के साथ ही कोई चीज बोलते हैं। हम्म। जस्ट कि ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे उन लोग बिना रिसर्च किए या बिना किसी नॉलेज के तुरंत बता देते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। चाहे आप वॉरेन बफेट को देखिए, चाहे आप अदर डॉली खन्ना या क्या बोलते हैं अपने और जो दूसरे जितने भी एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, ये सबका एक जब भी स्टेटमेंट आता है बाजार में, ये लोग हमेशा एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च करके बताते हैं। हम्म। और इनकी रिसर्च से हम भी उनको फॉलो करते हैं, तो हमको भी फायदा मिलता है कहीं ना कहीं। हम्म। आप कोई अगर नया बंदा आ रहा है स्टॉक मार्केट में तो बिगिनर्स हाँ, के लिए कुछ एडवाइस दोगे? मैं बिगिनर्स के लिए वैसे तो मैं एडवाइस एक ही देता हूँ कि आप एक ही बार में सारा कैपिटल मत लगाइए स्टॉक मार्केट में। थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, पहले सीखिए क्या होता है। स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है, ये आपका पेशेंस हर बार टेस्ट करता है। जितने बार आप एंट्री करेंगे, जितने बार आप एग्जिट होगे, ये हर बार आपको टेस्ट करेगा। हम्म। तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाइए। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप जो चीज पे लगा रहे हैं या आप जो चीज समझ के कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ब्लाइंडली किसी भी एनालिस्ट या किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करिए। अगर हम्म। वो आपको बता रहा है, वो ऑब्वियसली वो तो आपके फायदे के लिए बताएगा, लेकिन साथ ही साथ अपना रिसर्च भी करिए। उसके बारे में समझिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हम्म। प्रॉफिट है, क्या डीमेरिट है, सारी चीजें। एंड हम्म। उसके बाद करिए। हम्म। ऐसा नहीं है कोई ट्रेन छूट रही है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले आपने लगाया था तो 5 साल बाद नहीं लगा सकते हैं। हर दिन 25,000 स्टॉक आते हैं मार्केट में। आप कोई भी स्टॉक पकड़ के अगर आप जर्नी अपनी चालू करते हैं, तो आज नहीं देगा तो कल प्रॉफिट देगा, लेकिन हाँ, देगा जरूर। मतलब इट्स ये रियली है। अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको शांति से डालो और बैठ जाओ। बिल्कुल। हाँ। तो सर, अब हम धीरे धीरे अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जी, एनी एडवाइस इन जनरल फॉर द यंगस्टर्स टुडे? मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले तो जो अगर कैरियर पे देख ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे। हम्म। वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो, क्योंकि ना बॉस, ये पढ़ने वाली लाइफ ना बार बार नहीं मिलती है। जो इसका चार्म है ना, जो एक कॉलेज में अपना एक पढ़ने का मजा है या स्कूल में पढ़ने का मजा है, वो स्कूल कॉलेज में हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं मिलता है। आज हम उस फेज पे आ गए हैं कि हम दोबारा नहीं जा सकते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, या उस हम्म। वापस से वो लाइफ को नहीं जी सकते हैं। तो वहां पे एक चालू करिए। सेकंड चीज, आजकल मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ सैलरी आती नहीं है, वो पहले ही उस पे चालू हो जाते हैं, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे ये सामान खरीदना है। बॉस, अपनी लिमिट को देखो, आप क्या कितना कमा रहे हो। सारी चीजें ईएमआई पे डिपेंडेंट मत हो। कहीं ना कहीं सेविंग्स। आप ज्यादा ईएमआई भरोगे तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। सही है कह रहे ना। हैं। हम्म। सेविंग्स बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी पीरियड ऑफ फेस में अगर सेविंग्स नहीं हो, जैसे कोविड के समय क्या हुआ, जिनकी सेविंग थी वो सरवाइव किए, जिनकी सेविंग्स नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। तो सही कह रहे हैं। सेविंग्स बिल्कुल जरूरी है। हम्म। तो मेरा यंगस्टर से यही कहना है, ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में, मैं आजकल देखता हूँ सर, वो आजकल आ जाते हैं, सर आप इसमें करो ना, ये स्टॉक में लगाओ या ये इंट्राडे कर लो, यहाँ पे आपको इतना परसेंट रिटर्न आ जाएगा। वो रील्स और इंस्टाग्राम से देख के कि भाई वो आदमी कर रहा है, वो तो बड़ा आदमी है, तो हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। वैसे वाला उठता है बिल्कुल। शायद। हम्म, हम्म। बिल्कुल। वो एक जो फैक्टर है ना, मत देखो आप, या दूसरे को देख के कंपैरिजन मत करो, आप अपने हाँ। आप को जियो। जो बड़े सपने होते हैं ना, वो हमेशा इंस्टॉलमेंट में आते हैं। वो हाँ। आपको एक ही बार में नहीं आ जाएंगे। तो हाँ। धीरे धीरे करके उस सीढ़ी को तो चढ़ना पड़ेगा ना, तब तो आप वो सपने पा पाओगे। दिस वाज अ गुड पंच लाइन, सर। थैंक यू। सर, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पॉडकास्ट के बढ़ते हैं। दिस इज द जी। क्वेश्चन आई आस्क एवरी गेस्ट। ओके। सो ओके। यार, क्वेश्चन मेरा ये है कि एनी एडवाइसेस फॉर मी दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन, और जो मैं अच्छा है बुरा जो भी कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ बताओ।
श्रेयस, वैसे तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी था जब आपने पॉडकास्ट के लिए पूछा कि ट्विटर पे कि क्या बोलते कोई एज अ गेस्ट आना चाहेंगे। ऑब्वियसली मैंने अपना नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए भी पॉडकास्ट न्यू एक्सपीरियंस था। मैं एक रिमोट लोकेशन बैठा हूँ जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, तो मेरे लिए भी आपके साथ जुड़ना एक फायदे की चीज थी कि मेरे को भी लोग जाने, थोड़ा सा पहचाने। इसलिए हम्म, मैंने यहाँ पे आपसे एक वो चीज किया। दूसरी बात ये है कि आप जिस हिसाब से आपने क्वेश्चंस पूछे, जिस हिसाब से एक टाइम लेते हैं, आप प्रॉपर एक टाइम देते हैं, वो एक आपकी बहुत अच्छी चीज है। नेगेटिव पॉइंट तो मैं कुछ ऐसा बता नहीं सकता, क्योंकि अभी बहुत कुछ जाना नहीं हूं मैं आपके बारे में जो मैं आपको नेगेटिवली कुछ बता सकूं। लेकिन हाँ, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने उतना ही अच्छे से रिस्पेक्ट देके सामने वाले को आप उतना ही कंफर्टेबल कर देते हैं। मैं जब इस पॉडकास्ट को शुरू करा था, मेरे अंदर एक नर्वसनेस था, एक टेंशन था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। जो आपने कहा था ना कि लास्ट तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ऑब्वियसली मैं भी यहाँ कंफर्टेबल हो गया काफी हद अरे तक। तो ये आपका गुड पॉइंट है कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं। थैंक यू सर, ये वाला पॉइंट मतलब ये मतलब बहुत, ये शायद पॉडकास्ट से ये मेरी लर्निंग रही कि आपको मैं कंफर्टेबल कर पाया, है ना। बिल्कुल। हाँ, और सर एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, मतलब ये मेरे से नहीं, बिल्कुल। ठीक है। आप जी। ये बताओगे कि एक्चुअली आप जिस राज्य से आते हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, दैट हाँ। स्टेट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द, मतलब बैकवर्ड स्टेट में कंसीडर किया जाता है। लाइक बिल्कुल। द कैपिटल रायपुर देयर, इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड, यस। मतलब वो भी टियर 2 या टियर 3 सिटी में आती है, बट क्योंकि वो कैपिटल है, बिल्कुल। राइट। हाँ। जैसे बैंगलोर राइट। है, या आई एम फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ इज अ टियर 2 सिटी एंड इट्स अ गुड सिटी, राइट। राइट, डेफिनेटली। तो कोई भी बंदा जो, मतलब वो, क्योंकि थोड़ा सा पिछड़ा राज्य, आई एम नॉट, मतलब कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द रियलिटी हाँ। है, ओके। ओके। सो आपने जैसे वहां से ही उसी राज्य से उठकर इतना नाम किया अभी तक, तो हम्म। कोई भी बंदा जो वहीं पे है, कभी कभार होता है कि मैं अपनी सराउंडिंग्स की वजह से, कभी कभार लोगों में होता है कि मैं अपनी सराउंडिंग्स के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस छोटे, मैं इतनी छोटी जगह से हूँ, मैं इतनी छोटी जगह हम्म। वहां से हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, ये वो। तो उनके लिए कुछ हम्म। आप बोलोगे कि वो कैसे हिम्मत बनाए रखें, कि एनी प्लेस फ्रॉम इंडिया और अक्रॉस एनी प्लेस फ्रॉम वर्ल्ड, कि वो कहीं से भी आ रहे हैं, कोई भी बैकग्राउंड है, और इट डजेंट मैटर, आप भी जानते हो कि आपका बैकग्राउंड, आपकी जगह कहाँ से आ रहे हो, उससे मैटर नहीं करती है, तो उनके लिए कुछ डेफिनेटली। एडवाइस आपका। आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो सब जानते ही हैं। वो भी तो एक छोटी सी जगह में थे, लेकिन हाँ। आज उन्होंने नाम कमाया। मैंने भी शुरुआत से एक ही लाइफ का प्रिंसिपल अपने लिए फॉलो किया है कि जहां भी रहो, भीड़ में अपनी जगह बनाओ। हम्म। हम्म। नेगेटिवली मत बनाओ, पॉजिटिवली बनाओ। मैं हम्म। हमेशा यही फॉलो करते आया हूँ। मेरी कोशिश भी रही है और मैं यही चीज मानते आया हूँ कि आप जहां भी रहो, अच्छा करो, अच्छा चीज करोगे, लोग आपको जानेंगे। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली आप कहाँ पे हो वो ज्यादा मैटर करता है। हम्म। जैसा जितना अच्छा करोगे, ऑब्वियसली सोसाइटी भी आपको उतना ही अच्छा आपको देगी। तो हम्म। वापस वो रिटर्न में वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। फिर हम्म। आप कहीं से भी हो, कोरबा हो, छत्तीसगढ़ हो या रांची हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, दिस इज है द ना। थिंग, क्योंकि बहुत लोग, सर पता है सिर्फ ये कि हम इतने बैकग्राउंड से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, हम्म। हिम्मत हार जाते हैं। आई हैव सीन बिल्कुल। सो मेनी पीपल्स कि, हम्म। मतलब उनके अंदर है, उनके अंदर वो रुतबा, या क्या बोलते हैं, उनके अंदर वो गट है कि वो दुनिया हिला सके, बट वो अपने आप को रोक हम्म। देते हैं सिर्फ इस कारण कि यार मैं यहाँ से आता हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, किसी ने कुछ बोल दिया, है ना। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, एंड कमिंग फ्रॉम से अ, आई वांट टू बोलिए बोलिए। Say, I want to add just one line over here. What I do when I'm in depressed state or something like that, I want to I want to explore my creativity. Like in COVID time, हाँ। when I was sitting idle, I have started writing on LinkedIn articles over there. हम्म। And from there, I have moved on from my mentor, one of my mentor who has suggested me you should go on for YouTube videos also. Last year, I have started my YouTube channel. From there, I have started my making videos. Now I'm started making videos with the help of AI. So that is what is the thing. You have to continuously develop on your creativity. You have to continuously explore the new horizon. Then only you can succeed in life. हम्म। दिस इज द name of our book also, exploring horizons.
Oh, that's great. I'll हाँ, definitely read your book. ये सर अपना यूट्यूब चैनल का नाम एक बार बता दोगे व्यूवर्स के लिए, सो इट विल बी मेरा इजियर। थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फाइनेंशियल विजडम 3410। ओके आप सो उसमें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ सिद्धार्थ हाँ, जैन मेरा नाम है। जो भी लोग देख रहे हो, जाके चुपचाप ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सब्सक्राइब कर देना सर का चैनल। आई विल लिंक डाउन ऑल द हैंडल्स ऑफ हिम, राइट। सारे पे जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और सारी जगह पे आके फॉलो भी कर देना, ठीक है। ओके सर, और आई विल साथ कम ही बैक साथ टू यू। श्रेयस और साथ ही साथ श्रेयस के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, जितना इतने अच्छे से लोगों को कंफर्टेबल करते हैं। नो सर, इट्स फाइन। सो सर, अब हम यहीं पे आपसे विदा लेंगे। थैंक्स फॉर शेयरिंग द बिल्कुल। इनसाइट्स, राइट। आपने थैंक बहुत यू। ही मतलब शॉर्ट क्रिस्प तरीके से इस जनरेशन के लिए, और जो बिगिनर्स हैं या जो एमेच्योर्स हैं, सबके लिए आपने एक एडवाइजेस भी दी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जी। जो आपकी खुद की जर्नी रही है वो बताया। क्योंकि जी। अगर आपकी भी जर्नी कुछ लोग देखेंगे, या आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग देखेंगे, मान लीजिए कोरबा में देखा, तो अब जी। वो लोग भी मोटिवेटेड होंगे, एंड दे विल बी लाइक कि अगर वो ऐसे कर सकते हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। सो यू आर मोटिवेटिंग सो मेनी पीपल, एंड यू विल मोटिवेट सो मेनी पीपल आफ्टर दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर शो, है ना। थैंक यू सो मच इट फॉर वॉज इनवाइटिंग मी ओवर हियर। इट वॉज अवर प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।